क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सब सो जाते हैं तब मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी जाग उठती है। एक भय जो न दिखता है न समझ आता है, बस भीतर से घिरता रहता है। ये भय अकारण नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि रात्रि का समय केवल अंधेरे का नहीं बल्कि ऊर्जाओं के संघर्ष का समय होता है। और इस संघर्ष में जो सबसे बड़ा रक्षक है, जो सबसे अभेद्य कवच है, वो है बजरंग बली, संकट मोचन हनुमान। आज हम जानेंगे कि शास्त्रों में रात्रि के भय का क्या कारण बताया गया है और हनुमान जी का वो उपाय जो युगों से भक्तों की रक्षा करता आया है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मिलेगी वो न केवल आपके भय को दूर करेगी बल्कि आपके जीवन में एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करेगी जिसके सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। वाल्मीकि रामायण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है जहां रावण की लंका में माता सीता को राक्षसियां रात रात भर भयभीत करती थीं। उस अशोक वाटिका में माता सीता के पास न कोई अस्त्र था न कोई शक्ति थी, केवल एक नाम था, प्रभु श्री राम का नाम। और उस नाम की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि कोई भी राक्षसी शक्ति उन्हें वास्तविक रूप से हानि नहीं पहुंचा सकी। यही वेदों की वो सत्य घोषणा है, नाम में शक्ति है, नाम ही रक्षा है। और जब माता सीता की रक्षा के लिए स्वयं हनुमान जी आए तो वो भी रात्रि के समय ही थे। ये संयोग नहीं था, ये शास्त्र का संदेश था कि रात्रि के अंधकार में हनुमान जी की उपस्थिति सबसे अधिक सक्रिय और प्रभावशाली होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि रात्रि में भय क्यों होता है? इसका उत्तर अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के अनुसार रात्रि का समय तामसिक ऊर्जाओं के संचरण का काल होता है। इस समय वायुमंडल में एक विशेष प्रकार का तमोगुणी प्रभाव बढ़ जाता है जो मानव मन को अधिक संवेदनशील और भयभीत बना देता है। मनुस्मृति में भी रात्रि के 3 प्रहरों का विस्तार से वर्णन है और यह स्पष्ट किया गया है कि मध्य रात्रि अर्थात रात के 12 बजे के आसपास का समय सबसे अधिक ऊर्जात्मक रूप से अस्थिर होता है। इस समय जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित नहीं है उसका मन सबसे पहले भय और अवसाद से घिरता है। स्कंद पुराण में हनुमान जी के विषय में एक दिव्य वर्णन आता है। स्कंद पुराण कहता है, अंजनी सुत महाबाहु सर्वभूत विनाशनम, अर्थात हनुमान जी समस्त भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियों और अदृश्य भयों का नाश करने वाले हैं। ये केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, ये शास्त्र प्रमाणित सत्य है। हनुमान जी को रुद्रावतार कहा गया है, अर्थात वे भगवान शिव के ही अवतार हैं। और शिव तत्व क्या है? शिव वो हैं जो समस्त भय से परे हैं, जो स्वयं महाकाल हैं। जब रुद्र का ये अंश इस धरती पर हनुमान रूप में विचरण करता है तो उनके स्मरण मात्र से समस्त अशुभ शक्तियां विलीन हो जाती हैं। यहां रुकिए और एक पल के लिए सोचिए, आज के युग में जब विज्ञान सब कुछ समझाने का दावा करता है तब भी रात्रि का भय हर वर्ग के, हर आयु के व्यक्ति को क्यों होता है? एक छोटा बच्चा भी, एक वृद्ध भी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, सब किसी न किसी रूप में रात्रि के एकांत में भीतर से एक अज्ञात भय अनुभव करते हैं। शास्त्र इसका कारण बताते हैं, आत्मा अपनी मूल प्रकृति में भय से मुक्त है, लेकिन जब माया के आवरण के कारण वो अपनी वास्तविक शक्ति को भूल जाती है तो ये भय उत्पन्न होता है। और इस माया के आवरण को भेदने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है हनुमान जी का स्मरण। श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति के 3 स्तंभों का वर्णन है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। इनमें से स्मरण को सबसे शक्तिशाली कहा गया है। जब आप हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं करते, आप एक दिव्य ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ते हैं। वो ऊर्जा जो असीम है, अजेय है और सर्वव्यापी है। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है। वे कलयुग में भी सक्रिय हैं। वे अभी भी इस धरती पर विचरण करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वे तुरंत उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस उपाय की जो शास्त्रों में प्रमाणित है। सुंदरकांड, रामायण का वो भाग जिसे स्वयं हनुमान जी का अध्याय कहा जाता है। इसमें एक प्रसंग है जब हनुमान जी लंका में भय और अशुभ शक्तियों से घिरे हुए थे। उस समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रभु राम का नाम उच्च स्वर में गाया, श्री राम जय जय राम। ये केवल एक जप नहीं था, ये एक शस्त्र था और उस शस्त्र के प्रभाव से समस्त राक्षसी शक्तियां भाग गईं। यही वो संदेश है जो हनुमान जी ने हमें दिया। भय के सामने नाम का जप ही सबसे बड़ा अस्त्र है। हनुमान चालीसा, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, शास्त्रों के अनुसार ये केवल एक स्तोत्र नहीं है, ये एक दिव्य कवच है। इसकी प्रत्येक दोहे और चौपाई में एक विशेष शक्ति निहित है।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये पंक्ति केवल काव्य नहीं है, ये आज्ञा है, ये शास्त्र वचन है। जब आप रात्रि के समय हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो प्रत्येक शब्द एक ऊर्जा तरंग बन जाता है, जो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। ध्वनि विज्ञान भी स्वीकार करता है कि विशेष स्वर तरंगें वातावरण को प्रभावित करती हैं, और हनुमान चालीसा की ध्वनि तरंगें इतनी विशेष हैं कि वे नकारात्मक ऊर्जाओं को तत्काल नष्ट कर देती हैं। रुद्राष्टाध्यायी में हनुमान जी के रुद्रावतार स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति रात्रि के समय ओम हनुमते नमः का एकाग्र मन से जप करता है, उसके आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और किसी भी प्रकार की अदृश्य नकारात्मक शक्ति उसके निकट नहीं आ सकती। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वेदों की वो परंपरा है जिसे ऋषियों ने हजारों वर्षों तक सिद्ध किया और अगली पीढ़ियों को दिया। अब एक और गहरी बात, और इसे ध्यान से सुनिए। रात्रि में जो भय होता है, उसका सबसे बड़ा कारण केवल बाहरी नकारात्मक शक्तियां नहीं है। मनुष्य का अपना मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन को उठाना होगा, उसे नीचे नहीं गिरने देना है। और इस मन को ऊपर उठाने का, भय से मुक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है भक्ति। जब आप हनुमान जी की भक्ति में मन को लगाते हैं तो मन की अपनी नकारात्मक वृत्तियां भी शांत हो जाती हैं। भय का वो मूल कारण जो मन के भीतर है, वो भी समाप्त होने लगता है। पराशर स्मृति में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष काल ऐसे होते हैं जब वो ग्रहों की विशेष दशाओं के कारण भयभीत रहता है। ऐसे समय में हनुमान जी की आराधना सबसे अधिक फलदायी होती है, क्योंकि वे मंगल और शनि दोनों को नियंत्रित करने वाले देव हैं। जिस जातक की कुंडली में मंगल या शनि पीड़ित हों, उसे रात्रि में विशेष भय, अनिद्रा और बेचैनी होती है। ऐसे में प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना और श्री राम जय जय राम का जप करना शास्त्र सम्मत और तत्काल प्रभावी उपाय है। मार्कंडेय पुराण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है। इसमें कहा गया है कि जिस घर में नियमित रूप से हनुमान जी की स्तुति होती है, उस घर की दीवारें, उस घर की वायु, सब कुछ ऊर्जावान और शुद्ध हो जाता है। ऐसे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। ये केवल उस घर के बड़ों की नहीं, बल्कि उस घर के छोटे बच्चों की भी रक्षा करता है। हनुमान जी की कृपा एक छतरी की तरह है जो पूरे परिवार को ढकती है। इसीलिए शास्त्रों में घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी का चित्र या यंत्र लगाने की परंपरा है, ताकि कोई भी अशुभ ऊर्जा घर में प्रवेश न कर सके। सोचिए, करोड़ों भक्तों ने युगों से इस परंपरा को अपनाया, इसे जिया और इसके प्रभाव को अनुभव किया। ये परंपरा आज भी जीवित है, आज भी उतनी ही शक्तिशाली है, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद कालातीत है, उनकी शक्ति अनंत है और उनकी भक्ति का द्वार सदैव खुला है। अब उस एक उपाय की बात जो शास्त्रों में सबसे प्रमाणित और सबसे सरल है। सोने से पहले बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण वो स्तोत्र है जिसे तुलसीदास जी ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में लिखा था। इसमें हनुमान जी से सीधे प्रार्थना की गई है कि वे समस्त भूत, प्रेत, बाधा, रोग और शत्रु का नाश करें। बजरंग बाण के पाठ की शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ने पर कोई भी नकारात्मक शक्ति निकट नहीं रह सकती। ये शास्त्र प्रमाणित है और भक्तों की पीढ़ियों ने इसे सिद्ध किया है। इसके अतिरिक्त रात को सोने से पहले केवल एक बार दाहिने हाथ से अपने माथे पर तिलक करते हुए ओम हनुमते नमः का उच्चारण करें। ये क्षण भर का कार्य है, लेकिन इसका प्रभाव पूरी रात आपकी रक्षा करता है। एक और शास्त्रोक्त तथ्य, शिव पुराण में वर्णित है कि हनुमान जी के नाम का उच्चारण करने से वायुमंडल में एक विशेष प्रकंपन उत्पन्न होता है। हनुमान शब्द में हन का अर्थ है नाश करना और मान का अर्थ है अहंकार, अर्थात हनुमान जी वो हैं जिन्होंने अपने अहंकार का नाश किया और इसी कारण वे इतने शक्तिशाली हैं। जब आप उनका नाम लेते हैं तो आपके भीतर भी यही संस्कार जागृत होता है। भय और अहंकार का नाश होता है और आत्मा का प्रकाश प्रबल होने लगता है। ये जो ज्ञान आज आपने प्राप्त किया, ये केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे आज रात से ही अपने जीवन में उतारिए। जब भी भीतर से वो अज्ञात भय उठे, जब भी मन बेचैन हो, जब भी एकांत में अंधेरा भारी लगे, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बली का नाम लीजिए और जानिए कि आप अकेले नहीं हैं। वो महाबली, वो संकट मोचन, वो रुद्रावतार आपके साथ है।
सदैव आपके साथ है। यदि इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी, यदि इस ज्ञान ने आपके भीतर हनुमान जी के प्रति श्रद्धा को एक पल के लिए भी जागृत किया, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हर दिन ऐसे ही शास्त्र सम्मत, गहन और जीवन को बदलने वाले आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा होती है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो रात्रि के भय से परेशान हैं, जिन्हें आध्यात्मिक सहारे की आवश्यकता है। बजरंग बली की जय। जय श्री राम।